करने जा रही हैं उनके तरफ से 111 रुपया है कफन के लिए। हम और हमारी चाह संगीत पार्टी की तरफ से धन्यवाद। जवनी महलिया में बड़ा सुख कैले रहली। कैले रहले जौने महलिया बड़ा सुख कैले रहले, बड़ा सुख कैले रहले। रे महलिया अगिया लागल हो। गिया लगल हो बिरना। प्यारे बच्चों, हम लोग के सहारा कौन रहेंगे भैया? राजिंदर और महेंद्र, चाचा अब रोने से कुछ होने वाला नहीं है। अब इनका क्रियाक्रम किया जाए। ये मत सोचना कि आपके पिताजी का स्वर्गवास है। अभी हम जिंदा है, इतना लाड प्यार करेंगे तुम्हें, तुम अपने पिताजी को भूल जाओगे। मेरे दोनों बच्चों, चाचा आप ही के सहारे हम लोग। चाचा जी ठीक है बेटा, आज से तुम दोनों मेरे बच्चों की तरह हो। ए बाऊ, जो मेरे लाल बुझो बाऊ हो, क्या है? अब तो जौन हो एक राह हो गया। अगर कहते हैं तो हम अब्बे छान दे। क्या छान देगा रे? क्या छान देगा? अरे बांधा जाता है, बांधा जाता है, छान नहीं जाता। जल्दी करो, लेकर चलो शमशान घाट पे। अबे बदतमीज, कभी जिंदगी में मुर्दा बांधा है कि नहीं रे? गट्ठी दिया जाता है, गट्ठी दिया जाता है साले पैर पर, गला पर पैर रख करके। हो बाऊ, अच्छा ये बतावा, जब मार गए तो इनका कौन मार? मर गए फिर भी हमारे महाराज हैं। इनको अच्छे स्वागत के साथ इस दुर्वासा श्मशान घाट पर लेकर चलेंगे। ठीक है बाऊ, चला अब तो लई चलब। अब का बताई, इतना निक आदमी रहन, इतना बढ़िया रहन कि हम रोज लालीपाप खियावत रहे। हाँ, ये तो बात सच है। लालीपाप तुम्हें खिलाते थे ना? ए बाऊ, क्या है? और एक चीज और खियावत रहे। क्या खिलाते थे? हमरे भुलाते ना बा। अरे बताओगे? हम रोज जब आवे चमाइन खिया। जबान संभाल कर बोल, जबान खींच लेंगे। उसको चाउमीन बोलते हैं। चाउमीन बाऊ? हाँ। अच्छा बाऊ, एक चीज और पियावत रहे। क्या है? का बताई? अबे बताएगा? मुसैनिक जूस। गले में हाथ डाल करके जबान खींच लेंगे। पहले तू अपनी जबान सुधार। मुसैनी का नहीं, उसे मुसम्मी का जूस बोला जाता है। तो बाऊ है, तू ऐसा बोल रहा है? कैसा मुसैनी का जूस रे? अच्छा मुसम्मी, मुसम्मी बोला जाता है उसको। अच्छा बाबू, अब ना हो। हाँ ठीक है, लेकर चलो इनको। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल जा रे पंछी कि
का हो देखा अरे का कर राई हे पाई पाई जोड़ी के उड़ जाई सुगनवा रंपी चरवा हेलो घराती भैया ने कि घर के मालिक के मालूम हो कि 2 बाल्टी पानी और मीठा भेजवा दे, एकदम पियास के मारा सब परेशान बा। अरे गहिर कचड़े में हो कचड़े में मोर रही रवा है रागैल नौकर राम राम बाऊ राम राम। ए नौकर, का बाऊ महाराज का क्रियाक्रम तो हो गया। अरे एकदम कुल हो गए तेरे तरीके के एकदम निमकाय दे। एक बात सुन, तुम्हें खाना बनाने में परेशानी होती है। अरे बाऊ एकदम खाना बनावत बनावत हमारे गोड़े और हाथ में छाला पड़ अबे हाथ में छाला पड़ता है हरामजादे, पांव में नहीं। सुन हमारी बात नौकर, हमारा ये विचार है, बड़े बेटे राजेंद्र की शादी हो गई है। शादी तो हो गई। अगर उसका गहना कराकर मैं बहू को ले आऊं तुम्हें भी आराम होगा और राजेंद्र और महेंद्र को भी आराम होगा। ओहो बाऊ बाऊ हो क्या है? अगर हमार बात माने तो राजेंद्र भैया पहले बुलाए के और उनका विचार विमर्श ले ले कि वो गौनवा नहीं है कि ना नहीं है। ठीक है, चाहो राजेंद्र को बुला लाओ। हेलो हेलो। अखिया से लोर बसे दुखवा में जिनकी तरसे दुख हरी लगे बीमारी दुख में जियो न जाई दुख हरी लदे बीमारी दुख में जियो न जाए अखिया से लोर बरसे दुख में जिनकी तरसे दुख हरी लदे बीमारी चाचा जी। हाँ कहो मेरे लाल। आखिर बात क्या है? राज दरबार में मुझे बुलाया गया। बेटा इसलिए बुलाया गया है, तुम्हें पता है नौकर जो है खाना बनाते बनाते परेशान हो जाता है। सही बात है, पिताजी के मर जाने के बाद अनेकों प्रकार की परेशानियां आई है। सुनो, हम यही चाहते हैं
कि तुम्हारी शादी हो गई है, अगर तुम्हारा गौना ला दिया जाए, बहू हमारी घर में आएगी, सबको आराम हो जाएगा, समय से खाना मिलेगा, समय से नाश्ता मिलेगा, और राजेंद्र को समय से कॉलेज के लिए जाने के लिए तैयारी हो जाएगी। चाचा जी ए भैया, बोलिए क्या बात है। अगर अगर अपन गौनवा लौटा ने तो सही रहा, काहे से कि एकदम हम परेशान हो गए नहीं। अगर अपन गौना ना लइबा तो ई दरबार छोड़ के हम चला जा। देखिए राज दरबारी चाचा जी, हर बेटे का धर्म होता है पिता का आज्ञा का पालन करें। जी हाँ, पिताजी मरते वक्त क्या कर गए थे कि बेटा महेंद्र सिंह को पढ़ाना लिखाना, किसी अच्छी पोस्टिंग पे ले जाना, और अपने दिल में कभी किसी प्रकार के उसके लिए कोई बात मत सोचना। देखो बेटा, रही बात महेंद्र की पढ़ाई और लिखाई की, गौना लाने से उनकी पढ़ाई और लिखाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि और उन्हें समय से खाना नहाना मिलेगा, तो समय से कॉलेज जाते ले जाएंगे। लेकिन चाचा जी, हो सकता है औरत के आने के बाद घर में कोई व्याधान उत्पन्न हो जाए। नहीं, अबे पक्की नहीं बोलते, हरामजादे पक्की बोलते हैं। ऐसा समझदारी बोल। से बात किया करो। देखो, कहिए चाचा जी। हमारा यही विचार है बेटा, आप अपना गौना लाने के लिए तैयार हो जाइए। चाचा जी, आपकी आज्ञा से रखो, पर आपकी बातों से मैं इनकार नहीं हूं, लेकिन मेरा छोटा भाई महेंद्र सिंह भी है, उनसे भी राय ले लिया जाए। बहुत अच्छी बात। नौकर, राज्य महेंद्र को बुला कर लाओ। आओ। हेलो। और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला, और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मगर गम न देना खुशी देना। भैया, रात दरबार में क्यों बुलाया गया है? महेंद्र सिंह, कहो। तुम्हें मालूम होना चाहिए पिताजी के मर जाने के बाद घर में न कोई परेशानियां है। हाँ भैया, परेशानी तो बहुत है। चाचा जी से और हमारे नौकर राज दरबारी जी का आदेश है मेरा गौना लाने के लिए। ये बताइए तुम्हारा क्या इरादा है, मैं तुम्हारे मन की बात जानना चाहता हूँ। देखो भैया, अगर भाभी अगर आ जाएगी, अगर भाभी आ जाएगी तो हमें टाइम से खाना मिल जाएगा और मैं टाइम से स्कूल चला जाऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, मैं तैयार हूँ। ठीक है भाई। देखो, मैं साफ कह रहा हूँ भैया, नौकर रोटी बनाते बनाते उनके हाथ में बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, हम दोनों भाई आपकी बातों से सहमत हैं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ये छोड़ दीजिए। परिवार पटोरना मुझे आता है, बिखेरना नहीं। जाओ मेरे लाल, जाओ, हम तुम्हारी गौनी की तैयारी कर रहे हैं। बेटा, हम वो सेनापति नहीं है जो गद्दारी कर दे। तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम दोनों। जाओ मेरे लाल, जाओ, खुश रहो।
चाचा जी, आज हम दोनों भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सुनिए। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यार है अपना घर द्वार, हम पर बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार न छूटे। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, हम कर रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार न छूटे। नौकर, हाँ बाबू। ये तुम्हें पता है ना, ये हमारे दोनों बच्चे इतने भोले भाले हैं। अरे खूब। अब और- आपे के ऊपर तो पूरी जिम्मेदारी बे। इसीलिए तो हम उनको भाई समझा रहे हैं। नहीं नहीं बाबू, ठीक बा। अरे हमने कभी तो सीखा ही नहीं, परिवार बिखारने के लिए तो बिखारेंगे कहां से। और क्या बाबू, नौकर। ये तो समय बताई। सुनो हमारी बात, गौने की तैयारी करो, उससे पहले राजा योगेंद्र सर के यहाँ 1 लीटर लेकर के जाओ। महाराज को ऐसा ऐसा हो गया काम, और हम गौने के लिए आए हैं। कोई अच्छी सी दिन और तारीख देख करके दिन पाती धरा करके बहुत जल्दी आओ। ठीक है बाबू, हम अजुए जात है। हाँ अभी जाओ। महाराज विक्रम सिंह की यहाँ जात है और बाबू गौना दिन थे कि आवत है। जा ठीक है, मैं जा रहा हूं।